आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ममता खरे। आज आपको बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बताऊंगी। तो अ, हाँ जी। तो मैं ये आपको बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो सोच होती है, हमारे जीवन का आईना होती है। तो अक्सर हमारे विचारों का हमारे जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है। और दिन भर में हम हजारों थॉट्स सोचते हैं। बार बार जो भी थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं, उन थॉट्स का हमारे जीवन में एक तरीके से कहना चाहिए कि रूपांतरण हो जाता है, वो बदल जाते हैं थिंग्स में। तो बार बार जो हम थॉट्स सोचेंगे वो इमोशंस में बदलते हैं, और वही हमारे एक्शंस भी होते हैं, और वही हमारे जीवन की डेस्टिनी भी बनते हैं कई बार। तो हमें हमारे थॉट्स को सोच समझ कर सोचना चाहिए, और अपने आप को मॉनिटर करते रहना चाहिए बार बार कि हम कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हैं। और ये अगर हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर अक्सर हमारे जीवन में कई अनचाहे पलों का समावेश हो जाता है, जैसे बीमारियां आ सकती हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो ये जो ध्यान हम करते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को कैसे हम रोक सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो थॉट्स होते हैं हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और जो एक्शंस हैं हमारे, वो हमारे इमोशंस के द्वारा ड्रिवन होते हैं। तो ऐसे एक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये हमारा लाइफ का एक चैनल ही है। इसी तरीके से हमको हमारा जीवन काटना होता है, बट स्टिल हमारे कर्मा को हमें कैसे कंट्रोल करना है, और हमारे एक्शंस जो हैं, जो हमारे कर्मा बनते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करें, ये ध्यान हमें सिखाता है। और हमारे जो थॉट्स हैं वो कई नेगेटिव तरीके के हो सकते हैं, और हमारा मन जो होता है वो तो हमेशा हमको नेगेटिव ही सोचने पे मजबूर करता है। और मन जो है वो हमारा जो सचेतन मन है, वो हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही सोचने पे मजबूर करता है। जब भी हम खाली बैठे होंगे, हमें यही थॉट्स आते हैं कि कल क्या हुआ था, पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में। तो अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। बार बार पास्ट की चीजें सोचना डिप्रेशन का कारण बनती है। और जो फ्यूचर की चीजें हम सोचते हैं तो हम एंग्शियस बन जाते हैं। तो हम हमारी जो एक सोचने की जो लिमिट है वो यही यहीं तक है, पास्ट और फ्यूचर। और जो हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, उसको हम महत्व उतना नहीं देते हैं। तो अक्सर हमारा मन जो है हमें बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, और वो जो पुराने थॉट्स हैं वो कई नेगेटिव इमोशंस को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और जेलसी भी हो सकती है। हर तरह के नेगेटिव इमोशंस को, या फिर हेट्रेड हो सकती है, नेगेटिव इमोशंस को ये हमारा जो थॉट है, मन है, जो हमारा एक सचेतन मन है। अवचेतन मन का अभी उसमें बारी नहीं आ पाती है। सचेतन मन के द्वारा जब हम सोचते हैं तो हम नेगेटिव ही अक्सर सोचते हैं, अगर हम थॉटफुल नहीं है तो। और अवचेतन मन में ये जो सचेतन मन की जो धारणा है वो हमारे ट्रांसफर होती रहती है। और जब हम हमारे अवचेतन मन से जब सोचने लग जाते हैं, तो यही जो थॉट्स हैं ये अफर्मेशंस बनते हैं, और यही मैनिफेस्ट भी होते हैं। तो थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए एक जो हमारा ध्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और इसलिए हमें ध्यान का सहारा लेना चाहिए। और ध्यान में हमें ये कहा जाता है कि आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और सांसों पे ध्यान देना है। तो जो हमारा जो सचेतन मन होता है उसको हम लगा देते हैं सांसों पर, तो वो हमारा मन हो जाता है बिजी। और अगर हमने हमारे मन को बिल्कुल भी खुला छोड़ दिया, तो वो तो चला जाएगा तुरंत पास्ट में या फ्यूचर में। तो इसलिए हमको जरा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि ध्यान के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ध्यान में निर्विचार रहना ये हमें सिखाता है थॉट्स को कंट्रोल करना। तो जब हम एक साथ 1 या 10-15 मिनट ध्यान में, जब शुरुआती तौर पर जब हम ध्यान करते हैं, 10-15 मिनट जब हम निर्विचार रह पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मन को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो अनकंट्रोल्ड जो हमारा सचेतन मन रहता है, वो कई बीमारियों को बुलावा दे सकता है, जो कि मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। और लंबे समय तक एक ही पैटर्न में सोचना, ये फिजिकल बीमारियों को भी इन्विटेशन है। तो जैसे फिजिकल बीमारियां कैसे आ सकती है सिर्फ सोचने से? ये ऐसी एक काफी इस पर रिसर्च हुई है, और लुई हे ने काफी इस पे काम किया हुआ है, और उनकी बुक तो बड़ी फेमस है, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें से मैंने कुछ चीजें ली हैं कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, नेगेटिव नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, तो जो आपके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, और वो नेगेटिव हार्मोन्स अक्सर हमारे शरीर पे, हमारे सेल्स पे, और हमारे ऑर्गन के बिहेवियर पे इफेक्ट डालने लगते हैं। और जिनकी बहुतायत, अगर नेगेटिव हार्मोन्स की बहुतायत काफी समय तक हमारे ऊपर रहती है, नेगेटिव सोच से नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे, और उन हार्मोन से हमारे कुछ ऑर्गन्स इफेक्ट होने लगेंगे। अगर वो ज्यादा दिनों तक रहता है तो हमें एक ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि थायराइड के बारे में बात करें, तो थायराइड अक्सर उन लोगों को हो जाता है जो कि अपने विचारों को बोलने से सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं। उन उन विचारों को अगर आप अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, तो ये एक तरह का एक हार्मोन इंड्यूस करता है, जिसके कारण काफी दिनों तक अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं कर पाने के कारण थायराइड की बीमारी तक हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग इमोशंस हैं, जैसे ईगो आपका अगर बहुत है, आप झुकना नहीं चाहते किसी के सामने, तो आपकी बॉडी भी ये कह देगी कि ठीक है, अगर नहीं झुकना है तो हम नहीं झुकेंगे। तो फिर वो राइज करता है आर्थराइटिस को, वो जन्म देता है आर्थराइटिस को। ऐसे ही अगर आपके जीवन में मिठास नहीं है, तो उसके कारण आप जो है, आप अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते, जीवन की जो उपलब्धियां हैं उन पर ध्यान नहीं देते, या फिर आपके आसपास के रिश्तों में बड़ी करवाहट है, तो डायबिटीज उसका कारण बन सकती है। तो इस तरीके से कई ऐसे डिजीजेस हैं जो सिर्फ आपके सोचने से और लगातार लंबे समय तक सोचने से ये डिजीजेस हमको आ सकती हैं। इसलिए जब हम ध्यान करने लगते हैं, उसका असर एक बहुत ही अच्छा होता है कि हम जब निर्विचार रहने लगते हैं, हमारे शरीर को आराम करने का मौका मिलता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारे शरीर को आराम मिलता है? क्या हम जब सोते हैं तब आराम नहीं मिलता? तो एक ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम सोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन फिर भी काम कर रहा होता है, अभी वो फिर भी उसको रेस्ट नहीं मिला है। इसलिए हमारे शरीर में इवन सोते समय भी हमारे, क्योंकि हमने सचेतन मन से अवचेतन मन में बहुत सारे विचार ट्रांसफर किए थे, नेगेटिव विचार, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे नेगेटिव विचार हैं वो सचेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर होते हैं, और वो अफर्मेशंस बन जाते हैं कि अरे मुझे, मैं तो मेरे तो जीवन में कुछ है ही नहीं, अच्छा नहीं है, बड़ी करवाहट है, बड़ा इस तरह का माहौल है। और हम ये बार बार जब हम कहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे लेता है। और फिर अवचेतन मन भी जब रात में हम जब सो जाते हैं और अवचेतन मन हमारा कार्य में रहता है, तब अवचेतन मन भी रेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे जीवन में कड़वाहट है ना। तो वो बात है। अब हम जब ध्यान में आते हैं, तो ध्यान में हम डेलिबरेटली सोचे समझे हुए एक्शंस के द्वारा
अपने आप को निर्विचार रहने पर, और निर्विचार रहने के लिए हम ऑर्डर करते हैं अपने आप को, जब तब हम अपने आप को अलाउ करते हैं ध्यान में गहरी शांति में जाने के लिए, तब जाके हमारे शरीर को पहली बार एक आराम की अनुभूति होती है। और वो जो आराम की अनुभूति है, वो जो रेस्ट की अनुभूति है, जब हमारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं, दैट इज द विंडो। वो विंडो है, वहां पर हमको जो है विचार नहीं आने के कारण कोई हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं, कोई हॉर्मोन्स नेगेटिव नहीं बन रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी उसी वक्त उसी विंडो में हील करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत ही चमत्कारी एक साधन है, हमारा एक बहुत ही चमत्कारी कहना चाहिए सृष्टि का रचाया हुआ एक स्वरूप है, जिसमें कि आप जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी के चलते हुए या फिर निर्विचार रहते हुए भी अपने आप को हील कर सकते हैं तुरंत। तो ये जो हमारी एक इस तरह की शरीर की रचना है, उसमें पॉजिटिविटी और निर्विचार होने का बहुत बड़ा हाथ है, और ये हमें सिर्फ ध्यान दे सकता है। तो ध्यान का एक ही ये बहुत बड़ा हमारा लाभ है कि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना, रोग के होने के पहले पहले ही हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके तो बहुत सारे ही एग्जाम्पल हैं कि रोग होने के बावजूद ध्यान करने से हमारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही हमारा ध्यान का बड़ा लाभ है। और उसके अलावा हमारे जो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, हमारे अलग अलग जीवन के अलग अलग आयामों में काफी सुधार आने लगता है। एक हमारी अ, जो क्योंकि हम हमारे ध्यान में हमारी अपनी आत्मा से, पूर्ण आत्मा से भी अटैच हो सकते हैं, हम अपने पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए या पता होगा ही, कई तो पुराने ध्यानी हैं, मुझे नहीं पता कितने नए लोग हैं ध्यान के लिए, लेकिन हमारी जो पूर्णात्मा है, जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं ध्यान के अंतर्गत, तो उस पूर्णात्मा में हमारे सारे जीवनों का पूरा पूरा लेखा जोखा होता है। तो इस कारण जो है हमारे जितने भी हमारी गलतियां होती हैं, हमारे पूर्व जन्म की हुई जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम इस जीवन में भी पहचान पाते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि ध्यान के अंतर्गत पूर्व जन्म की कई हमको घटनाएं पता चलने लगती हैं धीरे धीरे। तो इन सब घटनाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी गलतियां कहाँ हुई थी। और हम क्योंकि हम जो है धरती पर 10% आत्मा के साथ ही आते हैं, जिसे अंश आत्मा कहते हैं, और 90% आत्मा हमारी आत्मा जगत में ही रहती है। तो इसका मतलब यह है कि हम जब तक ध्यान नहीं करेंगे अपनी फुल कॉन्शियसनेस से जुड़ नहीं पाएंगे, और जब हम फुल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ध्यान से जुड़कर, तब हमको बहुत सारी हमारे जीवन की और हमारे पूर्व पूर्व जन्मों की गुत्थियों का पता चलता है। और उससे हमें कैसे निकलना है, अब क्योंकि अब हम थर्ड पर्सन में देख रहे हैं कि हाँ, उस जीवन में मैंने ये किया था लेकिन ये करना चाहिए था, उस वक्त हम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम बहुत आसानी से अपनी गलतियों को पहचान कर उन गलतियों को हम सीधे सीधे अपने जीवन में उतार सकते हैं कि इस तरीके से सुधारा जाना चाहिए था। तो ये सारी जो है ध्यान करने की बहुत अच्छी हमारी एक कहना चाहिए अ, बहुत ही अच्छे लाभ हैं। और इसके अलावा
आप ये कह सकते हैं कि हमारी स्मृति की शक्ति में सुधार होता है। और जब हम ध्यान के अंतर्गत जाते हैं, हमारे अंदर कई कई सारी चीजें, दिन भर की कई सारी चीजें चल रही होती हैं। हम काफी कंफ्यूज जीवन बिताते होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, हमारे अंदर की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। और हम जब भी बिल्कुल खाली मन से सोचते हैं, तो खाली मन से सोचने का और जो निर्विचार रहने का एक जो लाभ है, वो ये है कि आपके लिए जो जरूरत की जो मेमोरी होनी चाहिए थी, जिन चीजों को हम भूले हुए होते हैं, वो भी हमें याद आने लगती है। हमारी स्मृति की शक्ति में सुधार आने लगता है। और क्योंकि हमारा मन जो है वो शांत और आनंदमय स्थिति में आ जाता है। नॉट इमीडिएटली ऑफ कोर्स, आपको उसके लिए काफी ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बहुत ही शांत और आनंदमय स्थिति में आ जाते हैं, तब हमारे जीवन में कई चीजों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे जीवन में कुछ चीजें हो क्यों रही हैं, उनका कारण क्या है, उनको कैसे हम हटा सकते हैं हमारे जीवन से, और अगर नहीं हटा सकते हैं तो उसका उपाय क्या है, ये सभी हमको हमारे ध्यान में पता चलने लगता है। और जीवन के उद्देश्य को हम हमारे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम हमारी पूर्ण आत्मा से अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारा एक ये बहुत बड़ा फायदा हमें हो सकता है उसमें, कि हमारे पिछले जीवनों की जो एक लेखा जोखा जो हमें मिलता रहता है, थोड़ा थोड़े घटनाओं के रूप में हमें पता चलता रहता है। और कई पास्ट लाइफ्स को हम देख सकते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि आखिरकार मेरी आत्मा का एक ट्रैजेक्टरी क्या है, उसका क्या रूट है, वो किस तरह से डेवलप होना चाहती है। और उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस जीवन में भी मुझे क्या करना है, जिससे कि मेरी आत्मा की उन्नति हो। तो जहां हम इस जीवन में बिना ध्यान के बहुत ही कंफ्यूज जीवन जीवन जी रहे होते हैं, और घटनाओं को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते कि ये क्यों हुआ था और उसके बाद ये कैसे हो गया, वो सारी डॉट जो है ध्यान के द्वारा हमें पता चलती रहती है कि ये जो है हमारा, हाउ वी कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ दीज टू इवेंट्स। तो ऐसे करके हमारा बहुत क्लैरिटी आती है जीवन में, और सही गलत को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से काफी ध्यान की हमारी कहना चाहिए बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी उपलब्धियां हम कह सकते हैं, ये हमें मिलती रहती है। और एक और हम ये कह सकते हैं इसमें ऐड करने के लिए, कि हमारे सही गलत के पहचान होने के साथ साथ कई लोगों का ध्यान में अपने आप ही, जैसे हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं कभी कभी, और हमारा वेजिटेरियनिज्म से कोई दूर दूर का नाता नहीं होता है, लेकिन ध्यान करते करते अपने आप आपको आत्मा से ये संदेश आता है कि नहीं, अब मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना चाहिए। अपने आप ही खुद ही हमारे जो है आदतों में सुधार होने लगता है। वैसे पत्री जी ने ये हमें संदेश दिया ही है कि शाकाहार जगत का, लेकिन शाकाहार जगत कभी कभी बिना इंस्ट्रक्शन दिए ही हम हमारे आसपास के लोगों में इंड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कि जस्ट वो ध्यान में आ जाते हैं, और ध्यान में आते आते आने के साथ ही वो खुद ही छोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने कई बार देखा है। तो इस तरीके से सही और गलत की पहचान खुद ही होने लगती है। और कई एडिक्शंस वगैरह भी छूटने का एग्जाम्पल्स आए हैं सामने। इस तरीके से हमारे सही गलत का हमें अंदाजा होने लगेगा, धीरे धीरे होने लगता है। फिर देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ की स्ट्रेस को लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमताएं आती हैं। चिंताओं को कम करने के लिए जो है ध्यान बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर हम एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को बंद करके बैठ जाते हैं, जरूर उपाय वापस हमारे जहन में आने लगते हैं धीरे धीरे, कि
अगर जब हम, बिकॉज इट इज अ नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक्टिविटी, इट इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्टिविटी। ध्यान जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो उसमें जो है हमारी अंदर की जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का बहुत बढ़िया काम हो रहा होता है। और हमें जो संदेश आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली हमारी पूर्ण आत्मा से आते हैं कई बार। तो फिर हमें उसमें जो गाइडेंस मिल रही होती है, हमारे जीवन में जो गुत्थियां हैं, जो हमारी जटिलताएं हैं, उनको सॉल्व करने की जो जो उपाय आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली कभी कभी हमें पूर्ण आत्मा से मिलते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा हमारे जीवन में असर आता है। और फिर हमारे एक उम्र के बारे में भी हम इसमें आगे ऐड कर सकते हैं ध्यान के लाभ में, कि उम्र को बढ़ाने का एक जरिया होता है ध्यान। क्योंकि जब हम ध्यान करने लगते हैं हम बहुत ही सुलझा हुआ जीवन और शांति प्रिय जीवन जीने लगते हैं। तो इसके कारण जो है हमारा कई तरह की हमारे अंदर क्षमताएं आने लगती हैं, हम पॉजिटिव जीवन जीने लगते हैं, हम रचनात्मक जीवन जीने लगते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स से हाउ टू गेट आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स वेरी क्रिएटिवली, ये हम सीखने लगते हैं। तो उसके कारण काफी हमारा एक मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जिसके अंतर्गत ये भी हो सकता है कि हम कई कलाओं में माहिर हो जाते हैं, कुछ सीखने लगते हैं, या फिर आपस में जो ज्ञान बांटना है उसमें भी हम आगे बढ़ने लगते हैं। सो वी इन द ध्यान में हमें ये होता है कि हम एक दूसरे से बांटने में और सब सारी सृष्टि के साथ रहने में जो हम माहिर होने लगते हैं धीरे धीरे, एक दूसरे को साथ लेके चलना, ये सब हम सीखने लगते हैं धीरे धीरे। हमारे अंदर बहुत ही शांति, सामंजस्य, प्रसन्नता, ये सब की एक कहना चाहिए उनका दायरा बढ़ने लगता है। तो जब हम इस तरफ जाने लगते हैं हमारी उम्र में इजाफा होने लगता है। लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि ये तो हुई एक फिजिकल भौतिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल दृष्टि से इसी बात को देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ध्यान करते करते हमारी सांसें जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, है ना। धीरे धीरे हमारी सांसों की पर मिनट जो एक नंबर होता है वो कम होता जाता है। जैसे सपोज एक इंसान 20 सांसें लेता होगा नॉर्मली में पर मिनट, अगर हम ध्यान करते हैं हमारी सांसें 15 हो सकती हैं, या फिर उससे भी कम। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारी सांसें 10 भी हो जाती हैं पर मिनट। सो इट डिपेंड्स। सो अब आपको ये एक बात बतानी है मुझे कि जब हम आत्मा जगत से भौतिक जगत में आते हैं और हम धरती पे अवतार लेते हैं, तब हम हमारी जब हमारी एक जीवन की स्टोरी लिख के आते हैं उसमें हमें एक मेजर बात बतानी होती है कि मैं अपने जीवन का ये जो एक पर्पस है, मैं उस पर्पस को इतने दिनों में हम नहीं कहते हैं, हम इतनी श्वासों में मैं ये कंप्लीट करके आ जाऊंगी। आत्मा ये प्रॉमिस करके आती है परमात्मा से। तो जब हम अपनी सांसों को फिक्स रखते हुए आते हैं कि इतने इतने सांसों में मुझे अपना जीवन कंप्लीट करना है। सपोज हमने कहा कि मैं 1 लाख सांसें लूंगी, विच इज वेरी लेस ऑफ कोर्स। बट जब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं इतनी सांसें लूंगी, और हम हर दिन सांसों को खर्च करते जा रहे हैं, और वो और ज्यादा स्पीड से कैसे कर रहे हैं, एंग्शियस होके, नाराज होके। जब आपने देखा होगा आप नाराज होते हैं सांसें बढ़ जाती है, नंबर ऑफ द ब्रेथ टेकन इज इंक्रीज। फिर उसके बाद फिर आप जब कम जब आप ज्यादा सांसें लेने लगते हैं तो आपकी मेन जो जिंदगी से वो सांसें कम होती जाती हैं प्रतिदिन। जब आप ध्यान में आ जाते हैं आपको थॉट्स कंट्रोल करना आ जाता है,
आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाते हैं। एंगर के वक्त में भी आपका एंगर इतना लॉन्ग शॉर्ट लिव्ड होता है, एंगर भी इतना ज्यादा नहीं होता, और धीरे धीरे एंगर हमारे जीवन से खत्म भी होता जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन और एंगर, ये सब धीरे धीरे खत्म होने के कारण, नेगेटिव भावनाएं खत्म होने के कारण, जब हम शांति से जीते हैं, हम बहुत आराम से सांस लेते हैं और अपनी सांसों को थॉटफुल तरीके से खर्च करते हैं। ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो जीने का अ, हमारी लिमिट है वो बढ़ती जाती है। तो हमारा जो जीवन है इस कारण हम लंबा कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि आज आपको 100 सांसें खर्च करनी थी, हालांकि मैं बहुत बहुत ही वेग नंबर दे रही हूँ, 100 तो नहीं। हम हमारे दिन में करीब मेरे मेरे ख्याल से 25-26 हजार सांसें लेते हैं, वो भी मुझे पता नहीं। मगर सपोज एक आइडिया लेने के लिए 100 सांसें खर्च करते थे नॉर्मली में, और जब हम एंग्री होते थे तो हम 150 सांसें लेके खर्च करते थे। लेकिन अब जब हम ध्यान सीख गए हैं तो हम शायद 60 सांसें ही खर्च कर पा रहे हैं। तो हाउ गुड इज दैट फॉर अस, कि हम हमारे जीवन को बढ़ा सकते हैं। हमारी मर्जी से हम हमारी उम्र को बढ़ा बढ़ा पाएंगे। सिर्फ इतना ही करना है, ध्यान करके शांत रहना, बस इतनी सी बात। हमें हमारी हर चीज का इसमें उपाय मिलेगा ध्यान के अंदर। और हमारे कई सॉल्यूशंस जो हैं वो ध्यान के अंदर मिलते हुए भी हम उनको अप्लाई कर पाएंगे अपने जीवन में, वो तो है ही। और अपने जीवन में ही ठीक है, हम दूसरों को भी हमारे ये इन तरकीबों को बताकर और पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी उम्र और ज्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से ध्यान करने का फायदा होता है। और एक एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब हमारी सांसें कम होने लगती हैं, मतलब जीवन में नहीं, पर मिनट सांसें हम कम लेने लगते हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि अगर आप 11 सांसों तक आ जाते हैं, 15 से घट के अगर हमारी सांसें 11-12 पर मिनट सांसें हो जाती हैं, तब हमारी फ्रीक्वेंसी धरती की फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे आसपास के जानवरों को और हमारे आसपास के लोगों की थॉट वेव्स को पकड़ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। हम हम और ज्यादा थॉटफुल और कहना चाहिए सेंसिटिव हो जाते हैं सबके प्रति। और ऐसा करते करते हमारे जो एनिमल्स हैं और इन सब के लिए हमारे अंदर एक प्रेम की भावना आती है। ये हमारे अंदर एक अनकंडीशनल प्रेम को भी उत्पन्न करता है। उसके बाद अगर हमारी सांसें और कम हो गई पर मिनट ध्यान करते करते, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो सपोज कहना चाहिए 10 8 से 10 के बीच में अगर हमारी सांसें आ जाती हैं, तो हमारे अंदर प्रकृति के लिए सेंसिटिविटी आ जाती है। इसका मतलब हमें पेड़ पौधे जितनी भी वनस्पतियां हैं उनके कहना चाहिए उनके लिए हम सेंसिटिव हो जाते हैं। उनकी क्या भावना है, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या हो सकता है, ये भी हम जान पाएंगे। तो हम यहाँ तक इतने ध्यान में इतनी गहराई में हम जा सकते हैं। और अगर हम उसके अलावा इससे और नीचे आ जाते हैं, जैसे कि 6 से 7 8 हो गया, 8 तक हो गया, 7 6 5 यहाँ तक आ जाते हैं, तो हम पंच तत्वों तक से बात कर सकते हैं, मिट्टी से बात कर सकते हैं, हवा पानी आकाश, इन सब से हम जान पाएंगे कि आखिरकार उनका संदेश क्या है इस वक्त। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट अभी मुझे इस वक्त मैं इस तरह के लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जो हमारे कृष्ण भगवान थे, कल ही हमने जन्माष्टमी मनाई है, जो हमारे
कृष्ण भगवान थे, वो इस तरह के ध्यानी थे कि उन्होंने सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर वो चाहें तो उसी वक्त वो हवा से बात करके और बादलों से बात करके वो बारिश ला सकते थे। तो उनके कंट्रोल में था, पूरा जगत पूरे कंट्रोल में था, और ये हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो हम इस इसके साथ मैं सोचती हूँ कि इस लेक्चर के समापन की तरफ हम जाएंगे, दो चार और बातें बोलने के बाद, कि कई हमारी जो एजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एजिंग इश्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स वो चले जाएंगे। धीरे धीरे हमारे एजिंग में भी स्लो डाउन होने लगेगा। और एक और बात होती है ध्यान के अंतर्गत, कि सेल्यूलर लेवल पे हीलिंग होती है, हमारी बॉडी की डीएनए लेवल पे हीलिंग होती है। तो जब हम हील होते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त के लिए हील हो गए हैं। हमारी हीलिंग परमानेंटली सेल्यूलर लेवल पे एक एक कोशिका पर असर आता है, इस वाइब्रेशन का, पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक एक कोशिका पे असर आता है। और हमारी इसके कारण हमारी, इसी में वही जो उम्र बढ़ने वाला जो एक पॉइंट था, उसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जब हमारी हीलिंग सेल्यूलर लेवल पे होती है तो हम ज्यादा दिनों तक यंग बने रह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम सोच सकते हैं कि हमारा उम्र जो है 80 साल में खत्म होना था, और लेकिन जब हम ध्यान करने लगे हैं, बेशक हम 85 ईयर्स तक जी सकते हैं, लेकिन 85 ईयर्स में भी आप 70 ईयर्स के या 60 ईयर्स के दिख सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ध्यान का लाभ है। फिर हमारा आर्थिक स्थिति और हमारी मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स को भी ये कहना चाहिए, मैनिफेस्ट करने में हमारा ध्यान काम आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन की तरफ जाना होगा, कि ध्यान को एक मोड़ देना होगा, कि ध्यान करते वक्त जो हम विचार नहीं कर रहे हैं, उस विचार उसमें एक विचार ऐड करके इंटेंशन डाल के अगर हम बैठते हैं तो हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आपका जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, उसमें एक इंटेंशन डालो और आप ध्यान करने बैठ जाओ। फिर भी निर्विचार रहना है, इंटेंशन डाल के संकल्प लेके, कहना चाहिए मुझे हिंदी में, कि आप संकल्प लेके जब बैठते हैं तो आपका ध्यान उस डायरेक्शन में आपको ले जाता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान के कई लाभ ले सकते हैं। और अगर आप अब इजाजत दें तो फिर हम मेडिटेशन कर लेते हैं। तो हम सभी बहुत कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाएंगे। सहजता से, धीरे से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुछ गहरी लंबी सांसें हमें लेना है। ऐसा महसूस करना है कि हर सांस के साथ सकारात्मकता, उत्साह, ताजगी, प्रेम, रचनात्मकता हमारे अंदर चली आ रही है। सद्भावना, समर्पण और परमानंद की हमारे अंदर प्रविष्टि हो रही है। हर जाती हुई श्वास के साथ हमारे भीतर से, हमारे मन के हर कोने से
नकारात्मकता, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, डर, ईर्ष्या, ये सभी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर से हर जाती सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। हर गहरी लंबी श्वास के साथ उत्साह, सकारात्मकता, परमानंद का हम स्वागत करेंगे हमारे शरीर में। पॉजिटिविटी को आत्मसात कर लेंगे। सांसों पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस। अपने आंतरिक प्रकाश और अपने अंदर की दिव्यता को हमें पहचानना है। बाहरी जगत के प्रपंचों को छोड़ते हुए, इस पल के लिए छोड़ते हुए, हमें फोकस करना है सिर्फ आती जाती सांसों पर। अपने मन को एक चौकीदार की भांति अपने श्वासों के द्वार पर लगा देना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अपने आप को साक्षी भाव से इस प्रक्रिया में लगा देना है। आप सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर अपने आती जाती सांसों को देखते जा रहे हैं। कुछ पलों के लिए हम सिर्फ छोड़ने पर फोकस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, हम इस पृथ्वी पर
दोबारा इसीलिए तो भेजे गए हैं कि हमने बहुत कुछ पकड़ा हुआ है और इतनी गहराई से पकड़ा है कि हमारी आत्मा के साथ वो भावनाएं रह गई। छोड़ देना है। कम से कम इस जीवन में अब हम ये जान गए हैं कि नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है। इसलिए हर जाती सांस के साथ नकारात्मकता को रिलीज करते हुए ऑब्जर्वर बनकर देखते रहना है। हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा क्रोध, हमारा डर, hatred निकलती जा रही है हर सांस के साथ। रिलीज कर देना है सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे एक्सपेक्टेशंस, खुद से भी, दूसरों से भी। किसी भी तरह की कंपैरिजन या जेलसी, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से बहुत ज्यादा लगाव छोड़ देना है। रिलीज कर देना है हर नकारात्मकता को। शांत होते जाना है, मन से बिल्कुल शांत, आत्मा से बिल्कुल शांत होना है। ये असीम शांति हमारे अंदर फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। इसको महसूस करना है। ध्यान सिर्फ आती और जाती श्वासों पर। रिलीज कर देना है जो कुछ भी आपको अपनी दिव्यता से जोड़ने में बाधक है। अवेयरनेस में आ जाना है। अपने विचारों के प्रति। विचार किसी भी तरह के आपके मन में आ सकते हैं। उन्हें आने देना है, लेकिन उनसे बातचीत नहीं करना है, उनसे वार्तालाप नहीं करेंगे हम। विचार आते हैं, आने देंगे, लेकिन हमें इग्नोर करना है।
ध्यान के वक्त ध्यान। किसी भी तरह के कोई विचार से कोई वार्तालाप नहीं। हर विचार हमें पास्ट में या फ्यूचर में ले जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ वर्तमान में रहना है। वर्तमान ही वो गिफ्ट है, वो प्रेजेंट है जो हमें हमारी आत्मिक प्रगति के लिए जरूरी है। वर्तमान में ही सब कुछ है, इस पल में सब कुछ है। इस पल को छोड़कर भागने की आदत छोड़ देना है फ्रेंड्स। बिल्कुल शांत हो जाना है और रिलैक्स होते जाना है। अपने ही अंदर अपने साथ जुड़ते चलेंगे। ध्यान सिर्फ श्वासों पर ही, निरंतर चलने वाली इन श्वासों पर ध्यान देना है। शांति से अपने आप से, अपनी हर एक सांस से जुड़े रहना है। एक भी सांस आपकी अवेयरनेस के बिना नहीं आ सकती है, और एक भी सांस आपकी अवेयरनेस के बिना जा नहीं सकती है।
अंदर और अंदर हमें ट्रैवल करना है। हमें अपने अंदर उतरते जाना है धीरे धीरे। हर एक श्वास के साथ हम अपने भीतर और भीतर उतरते जाएंगे। अपने भीतर के प्रकाश को जानने के लिए, आत्म जागृति के लिए अपने भीतर उतरना बेहद जरूरी है। सांसों की सीढ़ी का सहारा लेकर जैसे जैसे हम अपने अंदर उतरते जाते हैं, अपने साथ जुड़ते जाते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को देखने के लिए सिर्फ ध्यान ही एकमात्र साधन है। हर सांस के साथ हमारे अंदर हीलिंग, हेल्थ, पॉजिटिविटी की फीलिंग आती जा रही है, आती जा रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ साथ हमारे अंदर का दिव्य प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हर सांस बाहर जाते हुए हमारे अंदर से हर प्रकार की नेगेटिविटी लेकर बाहर जाती जा रही है। हमारे दिन भर की थकान, हमारे थॉट्स जो हमें फोकस नहीं करने देते, बाहर जाते जा रहे हैं।
हमें ये जानना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। हम सभी दिव्य तेजोमयी प्रकाश पुंज हैं, आत्माएं हैं। हम सभी एक शक्तिशाली आत्माएं हैं। हम यहाँ पर मनुष्य जीवन का अनुभव लेने आए हैं। हमारी श्वास गुरु ध्यान के अंतर्गत हमें हमारी डीप कॉन्शियसनेस तक पहुंचाती है, जहां पर हमारे मनुष्य जीवन की सभी गुत्थियों का हल है। जब हम निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं, तब हम विश्व ऊर्जा को ग्रहण करते हुए ऊर्जावान बनते हैं। हमारी एक एक कोशिका ऊर्जा से भर जाती है, जो कि हमें स्वस्थ बनाती है, तन से और मन से भी। वर्तमान की स्थिति में आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम ध्यान के समापन की ओर चलेंगे। जैसे ही आप धीरे धीरे वर्तमान क्षण में लौटते हैं, आप अपनी जागरूकता को अपने भौतिक परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में ले आए। हमें कुछ गहरी सांसें लेना है। बहुत ही मधुर मनमोहक मुस्कान के साथ आप जब तैयार हों, धीरे से आपको अपनी हथेलियों को खोलना है और अपनी आंखों पर कोमलता से रखते हुए गहरी सांसें और एक मीठी सी मुस्कान के साथ आप आंखें खोल सकते हैं। आप पूरे दिन शांति, ज्ञान और अपने दिव्य प्रकाश से जुड़ाव की भावना को अपने साथ रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।